जिमिट के डायरेक्टर जनाब शहनाज अहमद जलीली साहब को, हमारे टीवी के डायरेक्टर निहाल अहमद जलीली साहब के द्वारा अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब शहनवाज अहमद जलीली साहब से कि आपने अपने दूर दराज से अपने कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। जी मीट सेंटर की तरफ आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे बीच मौजूद मेहमानों को उनका परिचय कराते हुए अगला जो ये प्रोग्राम आपका एजेंडा में हो उसे उन तक पहुंचाएं। जनाब शहबाज अहमद जलीली साहब। शुक्रिया, आभार, सलाम, जोहार। आज मैंने सीओ साहब का, वीडियो साहब का भाषण सुना, वाकई बहुत अच्छा सबक आमोज बातें उन्होंने कही। और आज हमारे बीच कुछ ऐसे खुसूसी मेहमान हैं जिनसे मैं बचपन से इम्प्रेस होते आया, और आज आप सबकी मौजूदगी में उनकी भागीदारी का बखान करना है। जैसा कि आप जानते हैं, सीओ साहब ने एक भाषण शुरू किया कि हमारा जो स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस अधिवेशन रवि नदी लाहौर से शुरू की गई 1929 में, और ये प्रण लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे और रिपब्लिक बनेगा। और जैसा सीओ साहब ने कहा कि हम सभी को ये ज्ञात होता है कि हमारा अधिकार क्या है। जैसे हमें पता है, जब वीर शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, तो हमारा अधिकार हो गया कि रोड में चल सकते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो ये हमारा कर्तव्य बन गया कि रोड की बाईं ओर चले। जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को जोड़ के दिए गए, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए, सबको सम्मान का अधिकार दिया गया, तो हमारा कर्तव्य है कि सबको सम्मान की नजर से देखें। 26 जनवरी यूं तो संविधान का दिन है, लेकिन इसे संकल्प दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियों के द्वारा, जैसे प्रदीप की लिखी हुई कहानी लता मंगेशकर के आवाज में, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो वो कुर्बानी, और ये कहानी बार बार सुनाई जाती है ताकि आपको याद रहे। तो आज का दिन अपने भागीदारी तय करने का दिन है। आज का दिन कि हम ये ना सोचे कि बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, टीवी में देखते हुए ये बोलते हैं कि पता नहीं मेरा देश कहाँ जा रहा है। तो आज एक आवाज लगानी है कि क्या मेरी भागीदारी होनी चाहिए, हम देश के प्रति क्या कर्तव्य निभाने वाले हैं, और हमारी भागीदारी से देश का विकास कैसे हो। तो आज हमारे बीच इटकी के ही जाने माने कुछ ऐसे शख्सियत है। मैं JMIT सेंटर का चेयरमैन हूं। मैंने गवर्नमेंट से ये इजाजत लिया कि इटकी के माननीय शख्सियतों को सम्मान पत्र दिया जाए, जिन्होंने अपने क्षेत्र पे इतने अच्छे असराहनीय कार्य किए हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। जिसमें से मैंने आपको जैसे कहा कि मैं बचपन में जब यहाँ इटकी में रहा करता था, मैं लाल साहब को देखा करता था, मैं अंजुम साहब की मम्मी को देखा करता था, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा करता था और ये सोचा करता था कितना अच्छा काम करते हैं। आज भी मैं जब जहाँ भी जाता हूँ तो द वर्ड इटकी बोलता हूँ। कोई पूछता है कहाँ से है तो मैं कान में हाथ रख के बोलता हूँ इटकी से। मतलब ये रिस्पेक्ट है। तो ये रिस्पेक्ट दिलाने वाले हम नहीं हैं। आज इन लोगों को इसीलिए बुलाया गया है कि हमारे बीच
जो लड़कियां हैं, ये स्किल डेवलपमेंट का सेंटर है। कहा जाता है कि जिस घर में अगर कोई लड़का पढ़ता है तो सिर्फ लड़का पढ़ता है, और जिस घर में लड़कियां पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। सभी के जानने के बाद ये बोला गया कि यहाँ भी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला जाए, और पिछले 18 महीने से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ये सफर शुरू हुआ। कहा जाता है अकेले होती है जिंदगी की हर नई शुरुआत, शक्ति है तुम्हारे पास तो जमाना देगा साथ। आज हमारे साथ आपको बताने के लिए, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट रखने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। अभी तक 300 बच्चियों का ट्रेनिंग हो चुका है, जिसमें से 76 लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है। 76 बच्चियों का प्लेसमेंट। और आपको जान के ये खुशी होगी कि जिस गांव में कुछ नारी जैसे जगह है आसपास के गांव में, वहां एक मेडिकल स्टोर भी नहीं है, वहां के 60 बच्चियां मेडिकल कर रही है, नर्सिंग कर रही हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इटकी के ही एक अस्पताल में जो नया खुलने जा रहा है, वहां भी हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। रिम्स में हुआ है, ये मन्नत हॉस्पिटल में हुआ है। और आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, 4 लड़कियों का सिलेक्शन दिल्ली एम्स में भी हुआ है। मैं यही चाहता था कि जो भी बच्चियां हमारी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़के ही अपने बाप के कांधे बने। लड़कियां जब कांधा बनती है ना, तो कांधा नहीं पूरा रथ बनती है, और रथ बन के सामने सवार। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो 10 लोगों को जो सम्मान दिया जा रहा है, कुछ उसमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में ऐसे काम किए, जैसे मैं पर्सनली लाल साहब को बोलता हूं कि करीब करीब हमारा ऑल ओवर इंडिया में 487 सेंटर है, कॉलेजेज हैं, और बहुत सारे गांव में हैं। हर जगह मैंने देखी कुछ न कुछ तो बातें रहती हैं। लेकिन जब मैं इटकी आता हूं तो देखता हूं कि क्या यही मोहब्बत है जिस संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं हम भारत के लोग। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी धर्मनिरपेक्ष देश इस तरीके से है, तो ये बनाने में हर जगह कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इटकी आज भी मोहब्बत का मिसाल है, उसको कायम करने वाले लाल साहब हैं। तो मैं चाहूंगा सम्मान पत्र वितरण के लिए नायाब उनकी जीवनी बखान करें, और वीडियो साहब से आग्रह करता हूं कि सबसे पहले वो लाल साहब को सम्मान करेंगे। और एक चीज और है कि